अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 2.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 2.3 क्वेश्चन 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 है फाइंड m इफ। अब इसका फर्स्ट पार्ट है द इक्वेशन रूट्स ऑफ इक्वेशन। द रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन हमारे पास है x² - 7x प्लस 3m - 5 इज इक्वल टू 0। satisfy the relation है हमारे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये इक्वेशन है x² - 7x प्लस 3m - 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या करना है, m फाइंड करना है, यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। आइए अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या गिवन है, x² - 7x प्लस 3m - 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से a हमारे पास 1, b हमारे पास है -7, c हमारे पास है 3m - 5। अब चूंकि रिलेशन हमें गिवन है और इस रिलेशन में बताया जा रहा है कि इसके जो रूट्स यूज हो रहे हैं इसमें अल्फा और बीटा है। अब हम लेट की बजाय क्या कर देते हैं, एज या बिकॉज या सिंस कर लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है वो क्या है, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी अल्फा बीटा जो है ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -7/a कितना आ रहा है 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है ये बन जाएगा 7/1 लिखा नहीं जा रहा। अब स्टूडेंट्स हमने वो रिलेशन यूज करना है और उस रिलेशन को यूज करके हमने एंड को फाइंड करना है। यानी अल्फा बीटा हम ऐसे तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ से अल्फा या बीटा किसी एक को एलिमिनेट कर ले, यानी एक को यहाँ से दूसरी साइड पे ले जाए और दूसरे की वैल्यू आ जाए। अगर हम अल्फा रख लेते हैं इधर तो बीटा जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो 7 - बीटा बन जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे देना है। फिर हमने प्रोडक्ट लेना है क्योंकि अब यहाँ पे तो m नाम की कोई चीज यूज ही नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, c/a। तो c हमारे पास है यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c देखिए तो ये आ रहा है 3m - 5। तो ये जो है ओवर कितना आ गया, a1 आ गया। अब ये हमारे पास ओवर में 1 लिखते नहीं है तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। यहाँ से हमने जो है वो m फाइंड करना है। m तो हम उस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं जब अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो हमने अल्फा की निकाली है वो उस गिवन रिलेशन में पुट करते हैं, वहाँ से बीटा निकलेगा, फिर यहाँ बीटा पुट करेंगे तो हमें
अल्फा मिलेगा। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो गिवन रिलेशन है उसको यूज करते हैं। गिवन रिलेशन इज, अब ये रिलेशन हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब इस गिवन रिलेशन में हम क्या कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 3 × 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। आगे हिंट हम दे देते हैं कि बाय इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू उस रिलेशन में पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बीटा और ये बन जाएगा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अभी ये 21 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के राइट साइड पे ला जाते हैं और ये बन जाएगा -3 और ये +2, यहाँ बच गया हमारे पास माइनस बीटा और इधर 4 माइनस 21 और ये आ गया माइनस बीटा इज इक्वल टू +4 है और 21 माइनस का है, 21 में से 4 माइनस कर देंगे 17, बड़ी टर्म माइनस किया तो माइनस हो गया, इधर भी माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएंगे और बीटा हमारे पास आ जाएगा 17। ये बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास अल्फा भी आ जाएगा। तो क्या कर देते हैं, इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अल्फा भी फाइंड कर लिया, बीटा भी फाइंड कर लिया। अगर अल्फा और बीटा यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन इसमें से m जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर देते हैं, पुटिंग कर देते हैं, पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हमारे पास अल्फा जो है वो कितना आ रहा है, -10 इंटू बीटा हमारे पास है 17 इज इक्वल टू 3m - 5। मतलब ये वाली इक्वेशन 2 है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन 2 लगाना है यहाँ पे। इक्वेशन 2 में हमने क्या कर देना है, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग जब अल्फा की जगह पे हमने -10 और बीटा की जगह पे 17 पुट किया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस, -17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 और इधर आ रहा है 3m - 5। अभी हमने m को इंडिपेंडेंट बनाना है तो 5 को लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये -70, जब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 5 जो है यहाँ के +5 इज इक्वल टू 3m। अब 170 प्लस का माइनस का है और 5 जो है वो प्लस का है, तो क्या कर देते हैं, 170 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये 165, बड़ी टर्म माइनस किया है तो माइनस आ जाएगा और इधर आ रहा है 3m। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसको भी खत्म करना है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 और 3 3 से कैंसिल हुआ, 3 1 और 3 3 3 15, यहाँ से बच गया ये 15, तो फिर आ जाएगा हमारे पास सॉरी 3 से कर रहे हैं तो 5 3 = 15, 5 3 = 15, तो यहाँ रह गया -55 और इधर आ रहा m, यानी m हमारे पास आ गया -55। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। गिवन रिलेशन को हमने यूज करके हमने अल्फा और बीटा को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद प्रोडक्ट में पुटिंग की, यानी जहाँ m इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ पुटिंग करने से हमारे पास रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 का जो पार्ट 2 है उसमें भी है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन चेंज कर दी गई है और उसके जो रिलेशन है वो चेंज हो रहा है, बाकी जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इसमें x² + 7x, वो हमारे पास है x²
प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और जो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है वो रिलेशन है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। वो कहता है कि ये इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a हमारे पास 1, b हमारे पास 7 और c हमारे पास है 3m माइनस 5। अब अल्फा और बीटा जो है ये यूज हो रहे हैं इक्वेशन गिवन रिलेशन में। हम लेट करने की बजाय हम क्या कर देते हैं, एज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अब हम इनका सम लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू प्लस है तो ये माइनस 7 रहा, ओवर में 1, ओवर में 1 लिखते नहीं है। ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम यहाँ से अल्फा और बीटा किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर अल्फा को इधर रहने देते हैं तो बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, उस साइड पे जाके माइनस बन जाएगा। सॉरी ये माइनस 7 माइनस बीटा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अभी हमारे पास प्रोडक्ट अल्फा बीटा और ये होता है c ओवर a, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, c हमारे पास आ रहा है 3m माइनस 5 ओवर में 1 लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए अगर हमारे पास अल्फा बीटा है तो हम जो है वो यहीं से m फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है उसको यूज करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है कि गिवन रिलेशन इज, रिलेशन गिवन है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमने ये इक्वेशन 1 में अल्फा को एलिमिनेट किया है। अगर हम ये अल्फा की वैल्यू वहां पे उस इक्वेशन रिलेशन में पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू अल्फा हमारे पास है माइनस 7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस 21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब ये 21 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस के यानी साइन सेम है, कोएफिशिएंट वेरिएबल भी सेम है, तो कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस कर दिए जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस 3 माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस 5 बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये 21 राइट साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 21। ये आ गया माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 21, तो ये बनेगा 25। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से डिवाइड कर देंगे, या 5 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 5 20 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 और 5 5 5 25, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 5। अब ये जो बीटा की वैल्यू है अगर ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास अल्फा भी आ जाएगा। तो क्या कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस बीटा, तो माइनस इंटू माइनस 5, ये आ जाएगा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 5। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 5, 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो 2 बड़ी टर्म माइनस की है तो ये माइनस आ गया। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई।
अब अगर देखें तो अल्फा और बीटा दोनों कहाँ पे, जहाँ से हमने m फाइंड करना है, m हमारा कहाँ यूज हो रहा है, इस इक्वेशन 2 में। यहाँ हमें चाहिए था अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा हम फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यूज अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आ रहा है अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास है -2 और बीटा हमारे पास है -5 और इधर आ रहा है 3m -5। ये माइनस माइनस प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और यहाँ पे आ रहा है 3m -5। 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये बन जाएगा 5 और इधर रह गया हमारा 3m। 10 + 5 ये आ जाएगा 15 और इधर आ गया 3m। अब 3 जो है वो इस साइड पे आएगा तो डिवाइड 15/3 इज इक्वल टू m। 3 1 r 3 3 5 15 यानी m इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई उस रिलेशन के मुताबिक और उस इक्वेशन के मुताबिक जो हमें क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 2 में गिवन है। जी स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या चीज़ गिवन है और रिक्वायर तो हमसे हर पार्ट में क्वेश्चन 5 जो है ये फुल ही ऐसा है कि जिसके अंदर हमने क्या करना है, ये फाइंड m ही करना है, लेकिन हमारे पास रिलेशन और इक्वेशन दोनों जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमने वर्किंग करना है। अभी हम ये क्वेश्चन में इक्वेशन और रिलेशन को चेंज करके सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है जो इक्वेशन है वो है 3x² 3x² - 2x + 7m + 2 + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और रिलेशन हमारे पास है 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब देखिए ये इक्वेशन है 3x² - 2x + 7m + 2। इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो हमने m को फाइंड करना है। सिमिलरली जैसे हमने जो है वो क्या किया है, सेम उन्हीं लाइनों पे होगा, बस हमारे पास वैल्यूज जो है वो चेंज होनी है। तो अभी हम जो है वो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम इसको सबसे पहला हम गिवन इक्वेशन लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन गिवन है 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a हमारे पास आ गया 3, b हमारे पास आ गया -2 और c हमारे पास आ गया 7m + 2। अब अल्फा और बीटा रिलेशन में यूज हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि एज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अब हम क्या कर देते हैं, अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं, यानी फर्स्ट पे हम इनका सम लेते हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू हमारे पास माइनस में -2/a 3 आ गया। ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3। अब ये बीटा और अल्फा में से एक को हम जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, तो ये उधर जाएगा माइनस, तो अल्फा क्या बन जाएगा 2/3 माइनस बीटा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फा बीटा और वो होता है c/a। अब आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू c हमारे पास है 7m + 2/a हमारे पास आ रहा है 3। अगर अल्फा बीटा हूँ तो हम जो है m फाइंड कर सकते हैं, लिहाजा हम क्या करते हैं, अब अल्फा बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा आ रहा है लेकिन बीटा की फॉर्म में प्योर निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको गिवन रिलेशन में पुटिंग देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, गिवन रिलेशन
इज 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है, हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2/3 माइनस बीटा, आगे आ रहा माइनस बीटा के बाद माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 14/3 माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 बीटा माइनस ये वैसे ही रहेगा 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब यहाँ देखिए तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है और ये प्लस का है, जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों माइनस के और ये बन जाएगा माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14/3। इसका देखिए तो ओवर 1 है, अब हमने एलसीएम लेना है 1 और 3 का, इधर आ रहा है माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 44, फिर माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। ये आ रहा है माइनस 10 बीटा, 54 में से 14 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40/3। अभी ये 10 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू 40/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो ये आ रहा 10 1 और 10 10 4 40, ये बच गया बीटा इज इक्वल टू ऊपर प्लस नीचे माइनस -4/3। ये बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है। अगर बीटा की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो अल्फा आ जाएगा। अब क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू भी माइनस में है, इधर आ जाएगा -4/3, तो ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस प्लस 4/3। अब 3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 और इधर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 + 4, ये बन जाएगा 6/3, 3 1 और 3 3 2 6, तो अल्फा हमारे पास आ गया 2। अब अल्फा भी आ गया, अब बीटा भी आ गया, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो m आ जाएगा। पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2 में है अल्फा आ रहा हमारे पास 2 इंटू बीटा हमारे पास आया है -4/3 इज इक्वल टू, अब इधर हमारे पास आ रहा है 7m + 2/3। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का है और ये माइनस का 2 4 8 ओवर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 7m + 2/3, ये 3 से कट जाएगा, ये बच जाएगा -8 इज इक्वल टू 7m + 2। अब ये 2 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा -8 - 2 इज इक्वल टू 7m। स्टूडेंट्स इसके लिए हम जो है वो यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो ये अब ये -8 ये -2 ये बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 7m। अब ये m 7 जो है ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10/7। तो ये जब हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, ये वाली इक्वेशन यानी वहाँ से हमने इरेज कर दिया है, ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन से हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करते हुए हमने जो है वो अल्फा बीटा को में से एक को एलिमिनेट यानी एक को आज़ाद बना दिया।
क्यों? क्योंकि हम जब m फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से ले रहे हैं, फिर ये हमें गिवन रिलेशन था, उस रिलेशन के अंदर हमने वो अल्फा की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया, बीटा आ गया। बीटा की वैल्यू दोबारा अल्फा में पुटिंग करने से हमारे पास अल्फा की वैल्यू नंबर की फॉर्म में आ गई। फिर हमने प्रोडक्ट में जहाँ पे m इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो है वो रिलेशन जो है या वैल्यू जो है वो हमारे पास ये m की आ गई है -10/7। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने गिवन रिलेशन के मुताबिक गिवन इक्वेशन के रूट्स को सेटिस्फाई करके हमने m को फाइंड किया। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।